दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे वायुमंडल का सूरज इतना बड़ा है कि उसमें करीब 13 लाख पृथ्वी फिट हो सकती है। ये सूरज करोड़ों सालों से जल रहा है और आगे भी शायद करोड़ों सालों तक जलता रहे। आपको बता दें कि चाइना जहां पर नकली चीजें बनाने में सबसे आगे है, वहीं कई लोगों को पता भी नहीं होगा कि उसने अब नकली सूरज भी अपने देश में बना लिया है। अब चाइना को भला इसकी क्या जरूरत पड़ गई, जिसके लिए उसने करीब 1 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर खर्च कर डाले। आपको बता दें कि जितनी गर्मी हमें सूरज से मिलती है, चाइना ने अपने आर्टिफिशियल सूरज से उससे 10 गुना ज्यादा हीट पैदा करके दिखा दिया। अब चाइना आखिर नकली सूरज के पीछे क्यों पड़ा है? क्या चाइना की ये पूरी दुनिया पर कब्जा करने की कोई चाल है? जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो आपको बता दें कि चाइना ही सिर्फ इकलौता ऐसा देश नहीं जो कि आर्टिफिशियल सूरज के पीछे पड़ा है, बल्कि उसके साथ 35 कंट्रीज और भी इस रेस में शामिल है, जिसमें हमारा भारत भी मौजूद है। अब फ्रांस भी बस आर्टिफिशियल सन को बनाने ही वाला है और उनका कहना है कि वो सन 2025 तक अपने इस प्रोजेक्ट को खत्म कर देंगे। दोस्तों, जो चाइना ने नकली सूरज बनाया वो ना तो कभी उदय होगा और ना ही कभी अस्त होगा। अब आप में से कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भला चाइना को इसकी क्या जरूरत पड़ गई। दरअसल सूरज की जरूरत चाइना को इस वजह से पड़ी क्योंकि वो उससे ऊर्जा या फिर हीट को प्रोड्यूस करना चाहता है। दरअसल नासा ने कुछ साल पहले ये बताया कि सूरज की ताकत अब धीरे धीरे खत्म हो रही है और अगर ऐसा ही रहा तो धीरे धीरे फिर से आइस एज हो जाएगा और आज जो हम सोलर पावर से बिजली पैदा करते हैं वो भी शायद धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इसीलिए चाइना अब नकली सूरज को बनाने के पीछे पड़ा है। दरअसल सूरज की गर्मी से बिजली को पैदा किया जा सकता है क्योंकि सूरज की गर्मी से इलेक्ट्रॉन प्रभावित होते हैं और उस एनर्जी से ही बिजली को पैदा किया जाता है। अब जो काम बड़े बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर करते हैं, वही काम को चाइना अगर चाहे तो अपने आर्टिफिशियल सन की मदद से कर सकता है। और जहां न्यूक्लियर रिएक्टर से निकलने वाली रेडियो एक्टिव वेस्ट हमारे सेहत के लिए काफी ज्यादा हानिकारक होती है, वहीं चाइना के आर्टिफिशियल सन की मदद से जब न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो वो कोई भी मेजर पोल्यूशन नहीं करेगा और उससे हम लाइफ टाइम के लिए बिजली को पैदा कर सकते हैं, जिसमें कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा। आपको बता दें कि उस आर्टिफिशियल सूरज की मदद से हम समुद्र के पानी से बिजली वगैरह पैदा कर पाएंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता दें कि अभी तक जितना भी फ्यूल हमारी धरती के अंदर बचा है, उससे हम जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उतनी तो चाइना अपने आर्टिफिशियल सन की मदद से समुद्र के थोड़े से पानी से ही जनरेट कर लेगा। वैसे शायद आपको ना पता हो कि चाइना सन 2006 से ही आर्टिफिशियल सन के पीछे पड़ा हुआ है और इतने सालों की कड़ी मेहनत और खरबों डॉलर खर्च करने के बाद फाइनली उसने वो काम कर दिखाया जो कि दुनिया का कोई और देश नहीं कर पाया। चाइना ने ना कि सिर्फ नकली सूरज बनाने का दावा किया, बल्कि उसने नकली सूरज से 100 सेकंड तक 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा टेम्परेचर जनरेट किया, जो कि एक आंकड़े के हिसाब से देखें तो सूरज से निकलने वाले तापमान से भी 10 गुना ज्यादा है। दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि चाइना हर मामले में अमेरिका और जापान से आगे रहना चाहता है और यही वजह है कि पहले वो देशों को कर्ज देता है और उसके बाद वो उनकी जमीन को हड़प लेता है। आपको बता दें कि आर्टिफिशियल सन के अलावा चाइना ने नकली चांद को बनाने के पीछे भी काम शुरू कर दिया है। चाइना का ये कहना है कि वो अपने आर्टिफिशियल मून को किसी सैटेलाइट की तरह ही स्थापित कर देगा और उसकी पोजीशन कुछ ऐसी रखी जाएगी कि उसकी रोशनी दुनिया के कोने कोने तक जाए। दरअसल इस प्रोजेक्ट में चाइना खास तरह के शीशे का इस्तेमाल करेगा, जिस पर जब सूरज की रोशनी पड़ेगी तब वो रोशनी को काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ाकर हमारी पृथ्वी पर रिफ्लेक्ट कर देगा, जिससे कि हमें स्ट्रीट लाइट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप चाइना के आने वाले आर्टिफिशियल सन और मून के बारे में समझ गए होंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।